IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, विकास यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर को देखेंगे। 2025 जनवरी महीने की करंट अफेयर को देखेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका यूपीपीसीएस आरओ हो, और चाहे आपका जो है अदर कोई भी एग्जाम होगा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च अलग अलग महीने का करंट अफेयर आपको सारा मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक हमारे जो है इस वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा, जाकर के आप वहां ज्वाइन करके इसका आप जो है पीडीएफ ले सकते हैं। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसको हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर महीने करंट अफेयर आपको लगातार मिलता रहेगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स यूथ काउंसिल इंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप की बैठक मार्च 2025 कहां आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो घोषणा की गई है जो है आपका जनवरी के महीने में, लेकिन ये बैठक होगी मार्च में, और कहां होगी, भारत में होगी। ठीक है, और याद रखना ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। याद रखना ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया था, और 2024 में जो है इसका विस्तार कर दिया गया है, और इसमें जो है 6 देश और शामिल कर लिए गए हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और आपका यूएई शामिल किया गया है, और अर्जेंटीना को शामिल किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना बाहर हो गया है। ठीक है, याद रखना ब्रिक्स देशों ने मिलकर के एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया है। 2024 में जो है इसको स्थापित किया गया था बैंक को, और संघाई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखना जो है ब्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, इसके सदस्यों संख्या बढ़ा दी गई है। सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो ये लिस्ट देख लीजिएगा, आपको ये पूरा बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, और यहाँ सबसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसकी बैठक कहाँ होने वाली है, भारत में होने वाली है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस घटना की जांच के लिए न्यायिक आयोग की घोषणा की है। तो याद रखना महाकुंभ 2025 में जो भगदड़ मची थी, उसके लिए जो है आयोग बनाया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष कुमार हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इन्हीं के नेतृत्व में ये बनाया गया है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी वो किस तारीख को हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 29 जनवरी को हुई थी, और मौनी अमावस्या की स्नान पर हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना ये जो है भगदड़ कब हुई थी, और इसके जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके जो है पैनल के अध्यक्ष कौन है, तो हर्ष कुमार हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका है, संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा गणतंत्र दिवस परेड 2025 में प्रस्तुत प्रदर्शन का नाम क्या था, तो जयंती जय मम भारतम था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें 5000 जो है बच्चे थे जो एक साथ डांस किए थे पूरे भारत से, तो इसका आंसर यहाँ पे याद रखना, ये पूछा जाएगा, तो आपको इसको यही लगाना है, जयंती जय मम भारतम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किन दो संगठनों ने ऊर्जा संक्रमण पर उत्कृष्टता केंद्र के लिए एक समझौता किया है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किया है, और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने किया है, मिलकर किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केप टाउन कन्वेंशन। केप टाउन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। तो केप टाउन कन्वेंशन को मान्यता देने के लिए कौन सा विधेयक संसद में लाया गया है, तो प्रोटेक्शन एंड इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट जो है ऑब्जर्वेशन विधेयक 2024 के नाम से आएगा। अब ये केप टाउन कन्वेंशन क्या है, तो केप टाउन कन्वेंशन याद रखिएगा, जो आपका हवाई जहाज यात्रा होती है, या आपका जो है रेलवे की यात्रा होती है, फिर आपका जो है क्या कह सकते हैं मोबाइल उपकरण जो बनाए जाते हैं, उन सब के लिए संधि की गई थी, 2008 में की गई थी। तो भारत उसके लिए मान्यता 2024 में ये बिल ला करके किया है। अब ये बिल अभी पेश किया गया है, अभी इसको पास नहीं किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है ये कन्वेंशन क्या है, और साथ में बिल का नाम क्या है, तो हमें इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया गया है, और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है, पल्ले गंगाधर रेड्डी हैं। ये याद रखना, ये 99% है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो याद रखना तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, निजामाबाद में। ठीक है, तो आपसे मुख्यालय पूछा जा सकता है, तेलंगाना में है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन है, क्योंकि चूंकि पहले अध्यक्ष है तो क्वेश्चन आ सकता है 99%, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो नए बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है,
प्रौद्योगिकी संवाद का पहला संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद है प्रौद्योगिकी संवाद, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो है आपका टेक्नोलॉजी जो है डायलॉग है आपका, तो इसका पहला संस्करण हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है, भारतीय जो आपका विज्ञान संस्थान में किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि पहला हुआ है तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में हुआ है। नेक्स्ट आपका है विश्व स्मारक कोष ने जो है किस भारतीय स्थल को अपनी विश्व विरासत नियमावली सूची में शामिल किया है? तो मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन हैदराबाद में। तो हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी नदी किनारे है। मूसी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है। और याद रखना कौन कौन से भवन को विश्व जो है स्मारक कोष में शामिल किया गया है? तो याद रखिए वो कौन कौन से भवन है। पहला आपका तेलंगाना हाई कोर्ट, दूसरा आपका स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और ब्रिटिश रेजिडेंसी। ये 4 जो है चीजों को शामिल किया गया है किसमें? विश्व स्मारक कोष में। तेलंगाना के तो मूसी नदी किनारे चारों हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस योजना पर जिला मजिस्ट्रेटों का सम्मेलन आयोजित किया है? तो उसका नाम है पीएम जनमन। पीएम जनमन का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका नाम है। यह देखना, ये भारत सरकार ने 15 नवंबर 2023 को इसको जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू किया था, बिरसा मुंडा की जन्मभूमि खूंटी से, ठीक है, क्योंकि जन्मभूमि जो है उनका इसी दिन जन्म हुआ था। झारखंड से शुरू किया गया था, ये भी याद रखना है। और इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कमजोर जनजातीय समूहों का कल्याण करना है, उनको आवास देना है, उनको जो है बुनियादी ढांचा वहाँ विकास करना है, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना है, आजीविका और जो है रोजगार पैदा करना है, इसके लिए शुरू किया गया। तो इसका जो है मजिस्ट्रेट का जो है सम्मेलन हुआ है, क्योंकि उन योजनाओं को वहां तक पहुंचाने के लिए किया गया है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इसरो ने जो है साइक्लोपियन दीवार के मानचित्र परियोजना कहाँ शुरू की है? याद रखना ये 100% क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसरो ने शुरू किया है। तो यह आपका राजगीर आपका बिहार में। याद रखना ये क्यों शुरू किया गया, ये भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानना है। इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि याद रखना जो आपका ये साइक्लोपियन दीवार है, जो प्राचीन काल की दीवारें होती हैं, जो खंडहर होते हैं, उनको या क्या कहते हैं, उनको साइक्लोपियन दीवार कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य काल में किया गया था, और खास करके इसका निर्माण बिंबिसार के समय में जो बुद्ध से जुड़े हुए दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। तो लगभग 40 किलोमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवारें हैं, ठीक है, उनको ये नाम ये दिया गया है। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण रखना है। और इसके जो है मैप बनाने का जो है एक तरह से 3D मैप बनाने का प्लान किसने बनाया है? इसरो ने बनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस राज्य ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI नीट 2025 का मसौदा, मतलब कि एक तरह से जो है क्या कहते प्रारूप तैयार करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि AI से जुड़ी हुई नीति अभी तक किसी राज्य ने नहीं बनाया है, पहली बार प्रयास किसने किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो 16 जनवरी को निर्णय लिया है। 14 जनवरी को निर्णय लिया गया, 16 जनवरी को मनाया जाएगा, प्रत्येक वर्ष लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। याद रखना ये पहला समारोह था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? न्यायमूर्ति जो है आपका संजीव खन्ना थे, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो लोकपाल, याद रखना लोकपाल का जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति जो है खानविलकर हैं, जो दूसरे लोकपाल हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 16 जो है जनवरी को लोकपाल दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि पहला है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो तपोवन आश्रम प्रयागराज में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना महामृत्युंजय यंत्र की ऊंचाई कितनी है? तो 52 फीट है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक पार्क के निर्माण की योजना को स्वीकृति दी गई है? तो औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? गाजीपुर में। ये पूर्वी, याद रखना एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला हो जाएगा। तो गाजीपुर में क्या बन रहा है? औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खास करके यूपी PCS और RO के लिए। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी ओना पहल के लिए किससे साझेदारी की है? तो गूगल क्लाउड से साझेदारी किया है, ठीक है। और यूपी कोना का फुल फॉर्म क्या है? तो उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर है। ये भी पूछा जा सकता है। और किसके साथ समझौता हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों आपको इसमें याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग ने उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को मिला करके धार्मिक क्षेत्र बनाने का सुझाव दिया है? 99% से क्वेश्चन आ सकता है। तो वाराणसी और प्रयागराज जो है इस योजना के क्षेत्र में है जहां धार्मिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष कुंभ बाड़ी चैनल किसने शुरू किया है? तो आकाशवाणी प्रसार भारती ने, जो कि भारत सरकार का है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2024 में कितनी हो गई है? ये क्वेश्चन आपसे अभी 1 साल तक पूछा जाएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट हमेशा जनवरी में आती है, तो पूरे साल के लिए हो जाएगा। तो यह कहता है 1,46,194 किलोमीटर क्या हो गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई हो गई है। ये क्वेश्चन एक डाटा के बेस में पूछा आपसे जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, PCS के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जिसमें यूपी, PCS, BPSC सब मिलके गए थे, तो राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं उसको। तो ये बेंगलुरु आपका कर्नाटक में हुआ है, ठीक है, जनवरी के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक देश एक चुनाव विधेयकों पर संयुक्त आपका संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? PP चौधरी को बनाया गया है। ये भाजपा के सांसद हैं। ध्यान रखना, एक देश एक चुनाव के लिए जो विधेयक लाया गया है उसको पहले संसद में नहीं पेश किया गया है, अभी उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? PP चौधरी हैं। ये आपको याद रखना क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पहली बार, चूंकि उड़ीसा में पहली बार हुआ, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और 18वां है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रवासी भारतीय दिवस याद रखना क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी को आए थे, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, तो उसी की याद में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना ये कहाँ हुआ, ये पूछा जाएगा। और इसका थीम क्या है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो विषय है या थीम है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। थीम क्या है और साथ में ये कहाँ हुआ है, यही सब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत का पहला जनरेशन बेटा बच्चा कहाँ हुआ है? जनरेशन बेटा जो है, याद रखना, ये अब नया जो बच्चा पैदा होंगे उनको इसी नाम से जाना जाएगा, जो है आइजोल मिजोरम में हुआ है। उसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? तो फेकरी रेमरू जो है आटडिया जादेन नाम है, ठीक है। और याद रखना, जो बच्चे पैदा होंगे, याद रखना, जिसे हम नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। तो जनरेशन बीटा जो बच्चा पैदा होगा अब, वो 2025 से और 39 तक के जितने बच्चा पैदा होंगे उनको जनरेशन बीटा के तहत ही माना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, लिखा है किन वर्षों के दौरान पैदा होने वाले बच्चे जनरेशन बीटा के तहत आएंगे? तो 2025 से 2039 तक। ये 99% क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण। तो याद रखना, ये कब से कब तक का ये पूछा जा सकता है। पहला बच्चा कहाँ हुआ है ये पूछा जा सकता है, उसका नाम क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पहुंच गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले स्थान पे कौन है? अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पर आपका भारत हो गया है। तो तीसरे स्थान पर हमारा मेट्रो नेटवर्क हो गया है। वर्तमान में याद रखना, 11 प्रांतों के 23 शहरों में जो है मेट्रो नेटवर्क चल रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उसी का न्यूज है आपका कि भारत के मेट्रो नेटवर्क की लंबाई कितनी हो गई है? तो 1000 किलोमीटर। और भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब जो है चलाई गई थी? तो 1984 में कोलकाता में चलाई गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करने की अनुमति दी है? इंडोनेशिया को दिया है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है माली, नाइजर और बुर्किना फासो। ये तीनों याद रखना, ये दक्षिण मतलब कि अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। जो है ने किस संगठन से स्वयं को बाहर कर लिया है? तो पश्चिम अफ्रीकी आर्थिक समुदाय से। क्योंकि ये सब देश कहाँ हैं? तो याद रखना, ये सारे देश पश्चिमी जो आपका अफ्रीका में है। जरा इस मैप पे देख करके याद कर लीजिएगा। तो याद रखना, ये पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय बनाया गया था इन तीनों देशों से। इन तीनों देशों ने वहां निकलने का निर्णय ले लिया कि उनसे स्वयं जो है बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला थाईलैंड कौन सा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश अगर कहा जाए तो ये पहला बन गया है और यहाँ पर समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है थाईलैंड में, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जॉर्जिया क्या हो गया है? मलेरिया मुक्त हो गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है,
जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकार एलन मास्क जो है अमेरिकी सरकार की किस एजेंसी को बंद करने की सहमति हुई है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को बंद करने का निर्णय लिया गया है ट्रंप प्रशासन के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अमेरिका के किस नौसैनिक अड्डे में जो है हिरासत केंद्र आपका स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो हिरासत केंद्र स्थापित किया जाएगा कहां पर? तो जो है ग्वातानामो बे क्यूबा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और क्यूबा कहाँ है? तब इस मैप पे देख के याद कर लीजिएगा, बिल्कुल अमेरिका के साउथ में है, आपका गल्फ ऑफ मेक्सिको में। और गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम क्या हो गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। तो वहीं पर है आपका कैरिबियन सागर में, तो वहीं पर जो है हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पहला रायसीना मध्य पूर्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रायसीना जो है डायलॉग हमेशा होता है, दिल्ली में होता है, लेकिन पूछा जा रहा है पहला जो है रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। मध्य पूर्व किसे कहते हैं ये भी याद रखिएगा। तो मध्य पूर्व उसे कहते हैं, तो मध्य का मतलब यहाँ अफ्रीका से होगा। ठीक है, यहाँ अफ्रीका से होगा, उत्तरी अफ्रीका से, और पूर्व का मतलब किससे होगा? पश्चिमी एशिया से होगा। तो पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश को मध्य पूर्व कहते हैं। और बार बार अभी जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था तो बार बार कहा जाता था मध्य पूर्व में अशांति हो रही है। तो मध्य पूर्व का क्या मतलब है ये आपको याद रखना है। और चूंकि पहला सम्मेलन है रायसीना का, ठीक है, तथा अबू धाबी ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। और इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला है रायसीना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूरो ड्रोन परियोजना में पर्यवेक्षक राष्ट्र का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एशिया प्रशांत के किस जो है देश को यह दर्जा पहले प्राप्त है? जापान को प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखना यूरो ड्रोन परियोजना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यूरो ड्रोन परियोजना क्या है? तो याद रखना ये आपका एक जो है यूरोपीय मध्यम ऊंचाई पर जो है लंबी अवधि का एक उड़ान भरने वाला एक रिमोटली पायलट जो आपका एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ठीक है, इसको विकसित किसने किया है? तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने इसको विकसित किया है। ठीक है, इसमें भारत को क्या किया गया है? पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया है। ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है किसको? भारत को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सदस्य अब अमेरिका नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। जैसे ट्रंप जो है राष्ट्रपति बने वैसे उन्होंने इससे अपने आप को अलग कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड डेटा लैब के अनुसार वर्ष 2050 तक वैश्विक डेटा खपत में भारत का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 2050 में 100% अगर डाटा पूरे दुनिया में खर्च हो रहा है तो 16% योगदान अकेले भारत का होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में किस नागरिकता को खत्म करने का फैसला किया है? जन्म सिद्ध नागरिकता जो एक व्यवस्था थी उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है, क्योंकि इसी के तहत लोगों जो है नागरिकता पा जाते थे। जैसे मान लिया कोई विदेशी अगर अमेरिका घूमने गया है और वहां उसको बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को स्वतः जो है जन्म सिद्ध नागरिकता के तहत उसे नागरिकता मिल जाती थी। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि मैक्सिको और मध्य अमेरिका के देश के लोग वहां जा करके अमेरिका में अपने बच्चों को नागरिकता इसी तरह से दिलाते थे। तो इसीलिए इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सिंगापुर और भारत ने अपने कूटनीतिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो 60 वर्ष पूरा किया है सिंगापुर और भारत ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत ने किस पड़ोसी जो है देश की सीमा पर लोगों की आवाजाही के नियमों को सख्त कर दिया है? म्यांमार, क्योंकि उग्रवादी थे जो म्यांमार में रहते थे और भारत में आकर के जो है नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद फैलाते थे, तो इसीलिए जो है आवाजाही को बहुत सख्त किया गया है। तो याद रखना ये कौन है? म्यांमार है। नेक्स्ट आपका है संयुक्त जो है राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। ठीक है, कब? 20 जनवरी को लिया है। ट्रंप इस अवस्था में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। 78 ईयर्स में लिया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नाटो ने बाल्टिक सागर में जहाजों की निगरानी बढ़ाने के लिए कौन सा एक नया मिशन शुरू किया है? 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाल्टिक जो आपका सेक्ट्री
ठीक है, ये शुरू किया है। और बाल्टिक जो है देश आपका जो है 3 देश है बाल्टिक देश, इस्टोनिया, लाटविया और आपका लिथुआनिया, और बाल्टिक सागर के किनारे स्थित हैं। ठीक है, और बाल्टिक सागर कहाँ है, ये यूरोप में है। और याद रखना यहाँ पर नाटो ने जो है जहाजों की निगरानी को बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई पर महाकुंभ 2025 का आधिकारिक झंडा लहराया है? अनामिका शर्मा, ये प्रयागराज से हैं, आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। इन्होंने 13,000 फीट की ऊंचाई से जो है किसका झंडा फहराया था, तो याद रखना महाकुंभ का झंडा फहराया था, आप इनके हाथ में देख सकते हैं। ये भी याद रखिएगा कहाँ फहराया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, तो बैंकॉक थाईलैंड में फहराया था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस देश में हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार पत्राचार के माध्यम से हिंदी में सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है? श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका में हिंदी का काफी विरोध किया गया था, लेकिन वहां की सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये काम शुरू किया। तो इसका आंसर याद रखना क्या हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किसने भारत को अफगान व्यापारियों, मरीजों और छात्रों के लिए वीजा जारी करने का अनुरोध किया है? तालिबान। वहाँ की जो अफगानिस्तान की सरकार है उसने भारत से अनुरोध किया है कि जो व्यापारी हैं, जो मरीज हैं और जो छात्र हैं उनको वीजा दिया जाए भारत, क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं और वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हैं। वो व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं और छात्रों को अपने जो है पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, इसलिए तालिबान ने भारत से अनुरोध किया है, लेकिन अभी भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग के कारण स्थानीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? लॉस एंजल्स काउंटी। ठीक है, यहीं पर आग लगा था और यहाँ पर जो है जंगल में जो आग लग गई थी, इसमें हॉलीवुड आपका जो हिल्स था जहाँ पे हॉलीवुड मूवी बनती है, वो पूरा जो है आपका पूरा क्षेत्र जो है पूरा जल गया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत वहाँ आपातकाल लागू करना पड़ा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका इजराइल पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटकों के लिए किस प्रकार का वीजा प्रणाली जो है लॉन्च किया है? डिजिटल ई वीजा प्रणाली। किसने? इजराइल ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि इजराइल चर्चा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों की स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य सहायता प्रदान करने वाली किस एजेंसी के साथ इजराइल ने समझौता समाप्त कर दिया है? तो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी। ये क्या करती थी एजेंसी? जो आपका जो गाजा पट्टी का क्षेत्र है और जो पश्चिमी तट है वहां पर जो है फिलिस्तीनियों की स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो है सहायता काम करती थी, उसमें जो है इजराइल उसको मदद करता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, इससे अपना नाता तोड़ दिया, अपना समझौता इसे क्या किया, समाप्त कर दिया। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान किस देश की सहायता से शुरू किया गया है? नेपाल में भारत की सहायता से। नेपाल में ज्यादा बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है, तो भारत जो है पड़ोसी देश होने के कारण इसको जो है एक मित्र देश होने के कारण उसको जो है समाप्त करने पर वहां पर बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोमानिया और बुल्गारिया आधिकारिक रूप से कब सेवेज क्षेत्र में शामिल हुए हैं? तो 1 जनवरी 2025 से रोमानिया और आपका बुल्गारिया। तो याद रखना जो है सेजेन क्षेत्र क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना सेजेन क्षेत्र आपका, इसको हम सेजेन कह सकते हैं, इसको हम सेगेन क्षेत्र भी कहते हैं। ये 27 देशों का एक समूह है जिसमें आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया गया है। 27 देश मिलकर के ये कहा है कि हमारी कोई सीमा नहीं है और कोई भी किसी भी देश का नागरिक, इन 2700 में से कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में बिना वीजा के आ जा सकता है, मुक्त आवाजाही हो सकती है। ये इस क्षेत्र की स्थापना 1985 में की गई थी सेगेन समझौते के तहत। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसमें जो है जो इस क्षेत्र में शामिल हो जाएगा उसकी सीमा रहित माना जाएगा और कोई भी किसी देश में बिना वीजा के आ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 5 लाख MSME को डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क पर लाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? टीम पहल शुरू की गई है। किसके लिए? MSME के लिए, सूक्ष्म उद्योग के लिए किया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, तकनीकी खामियों की रिपोर्टिंग हेतु जो है आईस्पोर्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड अर्थात सेबी ने। और सेबी क्या काम करती है? तो जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी ये नियामक संस्था है। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 99% के क्वेश्चन आएगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी कौन किया है? नीति आयोग ने। तो पूछा जा सकता है कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग करता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरे के शुल्क मुक्त आयात के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? डायमंड जो है आपका इम्प्रेस
जो है ऑर्थोराइजेशन योजना शुरू किया गया है कटे फटे जो है आपका हीरे के मुक्त व्यापार के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्रे मार्केट ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक योजना किसके द्वारा बनाई जा रही है जिसमें निवेशक जो है आईपीओ के आवंटन के तुरंत बाद अपने शेयर बेच सकते हैं? तो सेबी। ठीक है, इस सेबी का फुल फॉर्म ये भी पूछा सकता है, तो भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। तो याद रखना ग्रे मार्केटिंग ट्रेडिंग में इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है काला धन का उपयोग किया जाता है, इसीलिए उस सबको रोकने के लिए सेबी ने ये योजना आपको बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों NRI को विदेश में कौन सी नई सुविधा की अनुमति दी है? रुपया खाते खोलने की अनुमति दी है। किसने दिया है? तो RBI ने दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो याद रखना एम्पावर बिज सपनों की उड़ान की शुरुआत किसने किया है? तो महिला उद्यमिता मंच नीति आयोग द्वारा इसको किया गया। नीति आयोग की संस्था एक उसमें है महिला उद्यमिता मंच, इसी द्वारा शुरू किया गया। महिलाओं को जो है एक तरह से बिजनेस में और सब चीजों में प्रोत्साहित करने के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि नीति आयोग से जुड़ा मामला है। नेक्स्ट आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो 85वां स्थान है। 85 स्थान है किसका? भारत का है। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स इसलिए जारी होता है कि कौन सा जो है किस देश का पासपोर्ट सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO ने किस वर्ष अपनी जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 30वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, कब? 1 जनवरी 2025 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 में की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखना WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना ये जिनेवा में है। और याद रखना ये भी याद रखना कि WTO का संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई नाता नहीं है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से इसका कोई मतलब नहीं है, ये उसकी संस्था नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रधानमंत्री बीमा जो है फसल बीमा योजना और जो है पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? 2025-26 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस योजना का विस्तार किया गया है। भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले स्थान पे कौन है? तो चीन है। याद रखना अमेरिका पहले स्थान पर नहीं है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। पहले स्थान पे कौन हो गया है? चीन हो गया है। नंबर 2 पे कौन हो गया? जापान। नंबर 3 पर स्विट्जरलैंड और नंबर 4 पर भारत हो गया, जहां पर $700 अरब से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास मौजूद हो गया है। तो याद रखना इन 4 में भी अमेरिका नहीं है, ये भी याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना हम भारत किस पर पहुंच गया है? चौथे स्थान पहुंच गया है। यहाँ पे लिस्ट में देख करके इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अमेरिका में किस गैर ओपी या जो है ओपियाइड दर्द निवारक दवा को मंजूरी दी गई है? सुजेट्रिजीन को। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय शोधकर्ताओं ने पार्किंसंस रोग से निपटने के लिए क्या विकसित किया है? तो एक नैनो फार्मूलेशन विकसित किया है। तो ये बीमारी कैसी होती है? तो ये मस्तिष्क की बीमारी होती है। हमारा जो मस्तिष्क होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, वहां पर जो है एक कंपन, इसके अलावा असंतुलन, ये सब कठिनाइयां होने लगती हैं। तो इसका जो है याद रखना क्या होगा? एक नैनो फार्मूलेशन की जो है शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आपका है किस राज्य में भ्रूण के अंदर भ्रूण नामक एक दुर्लभ जो है चिकित्सीय घटना दर्ज की गई है? महाराष्ट्र में दर्ज की गई है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, एक भ्रूण के अंदर भ्रूण पाया गया है, एक बच्चे के अंदर एक बच्चा पाया गया है, ऐसा जो है दुर्लभ चिकित्सीय घटना हुई है। कहां पर? महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सिओम 4 मिशन के लिए नासा ने चुना है। और अभी ये जो है 24 जनवरी को ये कहाँ पहुंच गए हैं? ये 24 जनवरी को यह जो है रात में यहाँ से लॉन्च हुआ है और ये पहुंच गए हैं कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अभी 14 दिन वहां पर बिताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यह देखना वो किस दिन गए हैं, किस मिशन के तहत गए, सब सारा क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा, फिर आगे मैं आपको बताता रहूंगा। यहाँ ये भी लिखा है कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले जो है कौन से भारतीय बन गए हैं? तो पहले भारतीय बन गए हैं। यार कहाँ के लिए? देखना अंतरिक्ष के लिए तो दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि पहले राकेश शर्मा है, लेकिन पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये अमेरिका का स्टेशन है, वहां पर कहां पर? अंतरिक्ष में, वहां पर जाने वाले कौन से हैं? पहले भारतीय हैं। इसको आप अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टार्गार्ड रोग के इलाज के लिए जीन एडिटिंग तकनीक विकसित किया है? स्विट्जरलैंड की। तो स्टार्गार्ड रोग याद रखना किससे जुड़ा हुआ है? तो याद रखना एक ये आनुवंशिक नेत्र रोग है, आंख की बीमारी है। ठीक है, अब इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका कोई इलाज अभी नहीं प्राप्त हुआ है, तो इसके इलाज के लिए ही जो है ये तकनीक विकसित की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ विकसित की गई है? स्विट्जरलैंड में विकसित की गई है। तो आप इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार्टिक थेरेपी का क्या नाम है? तो याद रखना इसका नाम क्या है? क्वाटरीमी नाम है। तो इसका ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि याद रखना ये साइंस टेक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसके द्वारा स्पेस डॉकिंग जो है एक्सपेरिमेंट जो है मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा शुरू किया गया है। और याद रखना स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया है? स्पाडेक्स कहा गया है। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है, या आप इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। याद रखना इस मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किसका मिशन है? ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, भारत का पहला CS जो है IR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में लॉन्च किया गया है, क्योंकि भारत का पहला है तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, किस संस्था के वैज्ञानिकों ने दर्द और तनाव को महसूस करने वाला उपकरण विकसित किया है? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च द्वारा शुरू किया गया है। याद रखना दर्द और तनाव को महसूस करने वाला उपकरण विकसित किया गया है। इस साइंस टेक्स्ट के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने प्लास्टिक कारी पदार्थ को विकसित करने में सफलता प्राप्त की है? रुड़की। उन्होंने ऐसा बनाया है कि जो प्लास्टिक है उसको भी नष्ट किया जा सकता है, तो ये रुड़की ने किया है। ठीक है, उत्तराखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश में लगभग 40 वर्षों में पहली बार खुरपका मुंहपका रोग की पुष्टि हुई है? जर्मनी में हुई है, पहली बार ऐसा हुआ 40 वर्षों में। और खुरपका मुंहपका रोग याद रखना ये जानवर से जुड़ा है, जो है जानवरों के, खास करके गाय बैल इन सब के जो है भैंस के मुंह और आपका जो पैर में बीमारी हो जाती है, इसलिए उसको खुरपका और मुंहपका कहते हैं। तो बीमारी जर्मनी में जो है 40 वर्षों में बहुत ज्यादा फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, H5N1 एविएशन इन्फ्लुएंजा का मामला कहाँ आया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में बीमारी फैली है। ये आपको इसका नाम पूछा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस संस्था के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के उपचार के लिए एक उन्नत जो आपका इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी और बोस संस्थान ने मिलकर किया है। और स्तन कैंसर की बीमारी भारत तेजी से फैल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस बीमारी के लोग ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, किस आकाशगंगा के अंतिम छोर में नवजात आकाशगंगा के निर्माण की खोज की गई है? तो एक नई आकाशगंगा की जो खोज की गई उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है, नासा द्वारा इसका नाम रखा गया है NGC जो है 3785। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की नई इमारत का शिलान्यास कहाँ किया है? तो रोहिणी दिल्ली में किया है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपका है, दुलारेमिया खरगोश बुखार का संक्रमण किस देश में फैला हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा में बहुत ज्यादा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? मैंग्रोव गुरली स्थल को। यह आपका कच्छ के वनस्पति कच्छ के क्षेत्र में है, तो उसको घोषित किया है। याद रखना राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि पहला है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, वेटलैंड शहर। वेटलैंड शहर जो है जिसे हम आर्द्रभूमि शहर के रूप में जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। तो वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले भारत के पहले शहर का नाम क्या है? कौन शहर बन गए हैं? तो इंदौर और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया है वेटलैंड शहर के रूप में। ये भारत के 2 पहले शहर घोषित किए गए हैं, इंदौर और उदयपुर को। तो 99% क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? याद रखना ये उड़ीसा में है। तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में लवणीय जल मगरमच्छों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो याद रखना 1826 मगरमच्छ हो चुके हैं। कहाँ पर? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका है, विश्व की सर्वाधिक जहरीली मकड़ियों में से एक सिडनी जो है आपका फलन बेब मकड़ी की खोज कहाँ की गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में की गई है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है, जो है किस केंद्रीय मंत्री ने प्रदूषण और स्वास्थ्य पर मोनोग्राफ जारी किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जारी किया है। ठीक है, क्या प्रदूषण और स्वास्थ्य पर मोनोग्राफ जारी किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
किस अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, क्या रखना, इन्वायरमेंट जो है आपका के लिहाज से देखा जाए तो जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र होता है उसे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं। यानी घोषित किया गया है किसको, तो याद रखना जो किसको, तो सी खारी देवी वन्यजीव को अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश के ये मंडी जिले में स्थित है। याद रखना तो ये कहाँ पर है, तो याद रखना ये हिमाचल प्रदेश में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि चर्चा में है। नेक्स्ट आपका है केरल के कौन से समुद्र तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो जो है कप्पड़ और आपका कोझिकोड और आपका चाल कन्नूर में, ठीक है। याद रखना जो ये ब्लैक जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसे होता है, जो तटीय क्षेत्र सबसे सुरक्षित होते हैं, सबसे ज्यादा स्वच्छ होते हैं, उसको ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो केरल के 2 शहरों को तट को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पहली बार प्रवासी पक्षियों की एक दुर्लभ प्रजाति रोजी पेलिकन जो है ग्रेट व्हाइट पेलिकन कहाँ देखी गई है, तो जोधपुर झाल वेटलैंड में देखा गया राजस्थान में। चूंकि ये पक्षी कहाँ का है, तो ये साइबेरिया का है, ये पहली बार वहां देखा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय अपनाया गया है, तो पिंक फायर जो है क्या कहते हैं रिटार्डेंट रसायन का छिड़काव किया गया है। तो वहां कैलिफोर्निया अमेरिका में जो है जंगल की आग पे काबू पाया गया है। तो ये रसायन के बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारी के दौरान विगत 2 वर्षों में लगभग जो है 56,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को किस पद्धति से घने जंगल में बदल दिया गया है, मियावाकी पद्धति। याद रखना प्रयागराज के जो आपका महाकुंभ वाला क्षेत्र है वहां जो है जंगल में परिवर्तित किया गया है मियावाकी पद्धति के तहत। तो मियावाकी पद्धति याद रखिएगा ये जापान की पद्धति है, मियावाकी नामक विद्वान ने इसको बनाया था। तो इसको झाड़ी, पहले वहां झाड़ी लगाई जाती है, छोटे छोटे वन लगाए जाते हैं, तो याद रखना वो आपका वन क्षेत्र में तब्दील हो जाते हैं जंगल में। ये पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आपका है देश की पहली हाइड्रोजन CNG बाजा जो है आपका व्हीकल का अनावरण किया गया है पीथमपुर मध्य प्रदेश में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि देश का पहला है। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल जो है आपका फायर पावर द्वारा जारी सैन्य शक्ति जो है रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की है, ये भी याद रखना। और किसने इसको जारी किया है, तो संस्था का नाम भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट आपका है BSF ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कौन सा अभियान शुरू किया है, तो OPS अलर्ट अभियान शुरू किया है गणतंत्र दिवस पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके आतंकवाद इन सबको रोकने के लिए, ठीक है। आगे ये भी दिया कहां पर, बांग्लादेश में तो लिखा है यह अभियान किस सीमा पर चलाया जा रहा है, तो भारत बांग्लादेश पर, क्योंकि घुसपैठ और आतंकवाद को रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल BSF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन सर्द आपका हवा शुरू किया है, सर्द हवा शुरू किया है किसने, BSF ने, वहां पे भी घुसपैठ को रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम क्या है, आजकल थीम बहुत पूछने लगे हैं, तो सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण, याद रखना 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके थीम, तो इसका याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपका है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को ये पुरस्कार दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन आपको आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 जनवरी को और 16 जनवरी को लोकपाल दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया है, याद रखना ये दोनों आपको एक साथ याद रखना है। नेक्स्ट आपका है स्पोर्ट्स ब्रांड आपका जो है प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो PV सिंधु को बनाया है, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। याद रखना सारे क्वेश्चन मैं महत्वपूर्ण ही इसमें लेके आया हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट आपका है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है, थीम हमेशा पूछा जाता है, तो हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2023 का राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान जो है किसे देने की घोषणा की गई है, तो डॉक्टर नीरजा माधव, ये वाराणसी के रहने वाले हैं, इन्हें राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान देने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नागासाकी परमाणु बम विस्फोट में जीवित बचने वाले
किस व्यक्ति का 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो जब नागासाकी पर बम गिराया गया था जापान में अमेरिका के द्वारा, तो एक व्यक्ति उसमें जो जीवित बच गया था वो 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? शिगेमी फुका होरी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अमेरिका ने ज्यादा नागासाकी पर जो बम गिराया था वो 9 अगस्त 1945 को गिराया था। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका है जो है छठी हॉकी इंडिया लीग पुरुष 2024-25 का आयोजन किन स्थानों पर हुआ है? तो राउरकेला उड़ीसा और रांची झारखंड में हुआ है। किसका? तो याद रखना हॉकी इंडिया लीग का। जैसे आपका आईपीएल होता है क्रिकेट में, वैसे ही जो है आपका हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किया गया जो है, याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण। कहाँ हुआ है? तो राउरकेला उड़ीसा और रांची में हुआ है। नेक्स्ट आपका है पहली हॉकी इंडिया लीग महिला, तो पुरुषों का भी हो रहा है और महिलाओं का भी हो रहा है। तो पहला जो है आपका हॉकी इंडिया लीग महिला 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वहीं पे पुरुषों महिलाओं को दोनों का किया गया है, रांची झारखंड और राउरकेला उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखना इसमें कितनी टीमें शामिल हुई थी? तो 4 टीमें। किस टीम ने जो है खिताब जीता है? तो उड़ीसा वॉरियर्स ने जीता है। और उप विजेता कौन रही है? तो JMW सुरमा हॉकी क्लब रहा है। ठीक है, टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? ज्योति को घोषित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ICC अवार्ड 2024 किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट जो है खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? जसप्रीत बुमराह भारत घोषित किया गया है एक बॉलर के रूप में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा ICC वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय मतलब वनडे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अजमतुल्ला जो है ओमजई को, एक अफगानिस्तान खिलाड़ी है। ठीक है, इसको दिया गया। पहली बार किसी अफगानिस्तानी खिलाड़ी को मिला है। ICC वुमेन इन वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? स्मृति मंदाना को दिया गया है भारत की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा इसी जुड़ी न्यूज है ICC मेंस T20 जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो अर्शदीप सिंह को दिया गया है भारत के। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? मेलबॉर्न में हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? याद रखना जानिक जो है सीगर जीते हैं इटली के। महिला एकल खिताब कौन जीता है? तो मेडिसन क्रीज ने जीता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और महिला एकल में उप विजेता कौन बनी है? तो विजेता और विजेता दोनों पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कौन बनी है? तो बेलारूस की रहने वाली है एरिना सबालेका। ठीक है, और पुरुष युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो हेली जो आपका ओबारा और फिनलैंड के, और हेनरी पैटर्न यूके के जीते हैं। तो याद रखना इसमें सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले खो खो विश्व कप, याद रखना अब खो खो का विश्व कप भी शुरू किया गया है। तो पहला खो खो विश्व कप 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। ठीक है, ये पहला खो खो विश्व कप है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले संस्करण में कितनी टीमें थीं? याद रखना 20 पुरुष और 19 महिला टीमें थीं। इस विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तेजस और तारा, 2 छोटे चिंकारा। ठीक है, चिंकारा या हिरन की एक प्रजाति है, उनका एक नाम है तेजस, एक का नाम है तारा। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी है? तो भारत बनी है। ठीक है, भारत ने जो है पहला खो खो विश्व कप जीता है। कौन सी उप विजेता टीम थी? तो नेपाल उप विजेता टीम थी, मतलब वो रनर थी। भारत ओपन बैडमिंटन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो पुरुष एकल किताब किसने जीता है? तो याद रखना विक्टर जो है एक्सेल संज ने जीता है डेनमार्क के। और महिला एकल किताब किसने जीता है? तो आन सेओन आपका दक्षिण कोरिया की महिला जीती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा किस मंत्रालय ने किया है? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खिलाड़ियों को दिया गया है? याद रखना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। याद रखना शतरंज में किसे दिया गया है? याद रखना जो है गु सेक डी को। हॉकी में किसको दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को। पैरा एथलीट में किसको दिया गया है? प्रवीण कुमार को। और शूटिंग में मनु भाकर को दिया गया है। तो इन चारों लोगों का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है पहली जो आपका किंग कप इंटरनेशनल
बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? शेनज़ेन चीन में किया गया, चूंकि पहला है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखना एडन स्टोसन डेनमार्क के, और रजत पदक किसने जीता है? तो चीन के हु जुंग एन ने जीता है। ठीक है, और कांस्य पदक कौन जीता है? तो याद रखना भारत के लक्ष्य सेन भारत के जीते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये कर्नाटक ने जीता है, और विजय हजारे ट्रॉफी याद रखना ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। जनवरी महीने के 103 क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे क्वेश्चन इसमें हमने शामिल कर लिया है। आपका आर्थिकी, खेल कूद, आपका साइंस टेक, सबको मैंने शामिल किया है। आपको याद रखेगा ये पहला वीडियो है जो जनवरी महीने का है। फरवरी महीने, मार्च महीने, सब महीने का अलग अलग आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग महीने का आपको मिलेगा। तो एक तरह से इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव तरीके से, दोनों तरीके से कराऊंगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।